सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज, शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज, अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज, दक्षिणवर्ती शंख होता है। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। दूसरा, अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए। घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज, शंख का प्रमाण शिव महापुराण। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का नमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष, फिर निकला विष। अच्छा, देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त हो। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, प्रयास करिएगा कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए, असली घी का। औषधि है, गौ माता का जो व्रत है वो औषधि। और फिर निवेदन करेंगे, अगर मौका मिले आपके यहाँ अगर देसी गाय हो तो कहीं अगर देसी गाय प्राप्त है तो गौ माता का जो मूत्र है गंगा के बराबर है, उस
मूत्र को लाकर, गौ औषधि को लाकर, गौमूत्र को लाकर अपने घर का लेपन पोषण भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वायरस अगर मेरी माता के, गौ माता के संपूर्ण शरीर में अगर 33 कोटि देवता है तो मेरी माँ इस वायरस को निगलने की सामर्थ्यता रखती है। इतना तो मेरी माँ गौ माता जानती है, रखती है, तो उसका लेपन अवश्य। महाराज प्रयास करिए, सर्वप्रथम निकलने वाली अगर कोई है तो वो गौ माता, और गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ है, समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार शिव कथा कह रहे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों की तीनों भगवान ब्रह्मा से वर मांग रहे हैं, नीचे मरू ना, ऊपर मरू ना, अंदर मरू ना, बाहर मरू ना, अस्त्र से ना शस्त्र से, न दिन में ना रात, तथास्तु कर दे। ये तीनों का एक भाव था कि हमारी मृत्यु ना हो, पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम मरोगे ये तो पक्का। ये जो हिरण्यकशिपु ने मांगा था वो एक अलग बात थी, पर जो तुम मांग रहे हो उसमें मृत्यु निश्चित है। तुम और कुछ मांग लीजिए, तो हमें वर दीजिए, हम तीनों एक एक अलग अलग पुरियों में निर्माण में रहें, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में हम रहें, हमारी मृत्यु हो तीनों की एक साथ, तथास्तु। यही होगी। एक ने सोने का महल बनवाया, एक ने पीतल का महल बनवाया, एक ने लोहे का महल बनवाया। तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि तीनों कभी आपस में मिलने मत आना। एक माता और एक पिता, इनकी दिली तमन्ना क्या होती है कि मेरे बच्चे जहां रहें वहां सुखी रहे। तुम जहां रहो वहां सुख से रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर स्वस्थ और सुखी रहो। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि सारा घर का पूरा व्यक्ति घर के अंदर ही रहे। नहीं नहीं नहीं, आप तो जहां रहो वहां अच्छे से सुखी हो। अब तीनों अलग अलग रह रहे थे, पर उपद्रव इतना उपद्रव मचाया इन तीनों ने कि देवता उन परेशान हो गए, और देवताओं ने आपस में बात करी कि इनको मारे कौन। तो सबने जाकर शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ जी इनको तो आपको ही मारना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मारने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और इन तीनों को एक साथ लाना के लिए 33 कोटि देवता सारे पशु बन जाए, और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप धारण कर कर तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ आऊंगा। तुम इन तीनों को अपने अपने महल से निकाल कर एक जगह पर लेकर आना। तीनों का मैं संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा कर कर एक जगह पर लेकर आए। भगवान बड़े नंदी का रूप धारण कर कर उनको मारने के लिए आतुर हुए। जैसे ही आतुर हुए, तारकाक्ष बिंदु मामली को तो मार दिया, कमलाक्ष की ने फरसा उठाकर भगवान शंकर का गला काट दिया। शिवजी नंदी के रूप में आए थे। शंकर का जैसे गला कटा, वो कटा हुआ गला नेपाल में जाकर गिरा। शिवजी का धड़ केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। पर शिवजी ने देखा यदि ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे, तो शंकर भगवान ने सोचा इनको मारना जरूरी है। शिवजी अपने असली स्वरूप में आ गए। त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली को मारा। जैसे ही मारा, कमलाक्ष की मारने के लिए पीछे से दौड़ा। भगवान ने पीछे का कोना, उस त्रिशूल की नोक, पीछे का भाग कमलाक्ष की को दिया। तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे। देवता आनंदित हुए। तब देवताओं को लगा कि अब सुख का भान होगा, अब आनंद की अनुभूति होगी। अब आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, देवताओं के साथ और आपके साथ और हमारे साथ एक जैसा ही होता है। अपन थोड़े दिन अच्छे से जीते हैं, इसके बाद लगता है अब सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट चले गया। होता